नमो नर्मदायै निजानन्ददायै नमः शर्मदायै क्षमाधर्पिकायै नमो वर्मदायै वराभेतिरायै नमो हर्म्यदायै हरं दर्शिकायै त्वदीयपादपङ्कजं नमामि देवी नर्मदे। माँ नर्मदा मैया के पावन श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए आप सभी भक्तों के हृदय में विराजमान नर्मदा मैया भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणारविंदों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम। बंधुओं, आज मैं पुनः नर्मदा मैया की परिक्रमा से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारी आपको लेकर के आया हूँ। हमारे मैया के परम लाडले भक्त कमेंट करते हैं और कमेंट में जो उनके कुछ प्रश्न होते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ। कुछ माताओं का प्रश्न आया था, बहनों का प्रश्न आया था कि भैया नर्मदा परिक्रमा में क्या महिला लड़की अकेले परिक्रमा कर सकती है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होती। मैं उन समस्त बहनों को मैं ये बताना चाहता हूँ, जो भी भक्त, जो भी मैया बहन अपने मन में संकल्प किया है कि परिक्रमा में मुझे जाना है, लेकिन साथ ना मिलने के कारण मन में तो इच्छा होती है लेकिन वो जा नहीं पाती। कितनी लंबी चौड़ी परिक्रमा, इतने दिनों तक चलने वाली परिक्रमा को हम अकेले कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वहाँ पर जब आप परिक्रमा में निकलेंगे तो आपके जैसे ना जाने कितनी मैयाएँ हैं, ना जाने कितने यंग बहनें हैं जो अकेले चल रही हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। यद्यपि मैंने कई वीडियो में बताया है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी की, ना ही किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, पर पुनः एक वीडियो में इसी के उद्देश्य से बना रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि कोशिश कीजिए, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, मैया की परिक्रमा हमें अकेले करनी चाहिए। केवल हम हो और हमारे साथ मैया हो, इसके अतिरिक्त तीसरा कोई नहीं होना चाहिए। हम लोग घरों से, गांवों से, मोहल्लों से, शहरों से झुंड के झुंड तो आते ज़रूर हैं परिक्रमा के उद्देश्य से। परिक्रमा करेंगे बंधुओं। परिक्रमा के दौरान मैंने 4 माह की परिक्रमा में मैंने कितने अनुभव अपनी आँखों से देखे हैं कि आपस में झगड़ा करते हुए कुछ मैया, एक आश्रम था वहाँ पर रात्रि हम रुके हुए थे, तो वहाँ पर आपस में झगड़ा कर रही थी कि ऐसा कर रही है, ऐसा कर रही है, और घर जाकर के गलत गाँव में गलत बता रही हो। तुम मिलना, तुम गाँव में तुम बताना, फिर मैं देख लूँगी। अब सोचो, हम परिक्रमा में निकले हैं, वहीं पर झगड़ा। मैं सत्य कहता हूँ, माँ की परिक्रमा के लिए आपके अलावा किसी और दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यदि आपको लग रहा है कि हम वहाँ सुरक्षित कैसे होंगे, तो मैं स्टाम्प में लिख सकता हूँ कि मैया की परिक्रमा में आप जितने सुरक्षित हैं, शायद इतने सुरक्षित आप अपने घर में भी नहीं हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जिस दिन से आपने मैया का संकल्प ले लिया, मैया का जल लेकर के आप परिक्रमा में चलेंगे, उसी दिन से मैया आपके साथ चलेगी, आपको मार्ग बताएगी, आपको हर प्रकार से सुविधाएं दिलाएंगी। आपको, मेरे भक्त को, कहीं कोई कष्ट तो ना हो जाए, इसलिए आपका विशेष ध्यान नर्मदा मैया स्वयं रखती हैं। अपन तो यहीं के रहने वाले हैं, भारत देश के रहने वाले हैं। विदेशों की यंग लड़कियां, 18-18, 20-20 साल की लड़कियां नर्मदा मैया के प्रभाव से प्रभावित होकर के परिक्रमा कर रही हैं, और हम तो 4 माह की, 3 माह की, 6 माह की परिक्रमा कर रहे हैं। और वो मालूम है, वो 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की परिक्रमा कर रही हैं। आप विचार कर लो, नर्मदा मैया की परिक्रमा जैसे सुरक्षित कोई दूसरी परिक्रमा नहीं है। एक और बात बंधुओं, आप किसी भी तीर्थ में चले जाइए, बिना पैसे के आप कहीं एक दिन नहीं ठहर सकते। विश्व की
विश्व का एक इकलौता नर्मदा तट का ही तीर्थ एक ऐसा तीर्थ है जहाँ पर आपको रहने की, आपको भोजन की, आपको संपूर्ण सुविधा निःशुल्क होती है। यही तो मैया की कृपा है, यही तो मैया का साक्षात चमत्कार है। आप कोशिश करें, अपने हृदय में सबसे पहले माँ के प्रति भाव लाएं। जिस दिन आपके प्रति माँ के प्रति भाव आएगा तो उस दिन स्वतः आप अपने घर से परिक्रमा के लिए निकल जाएंगे। अभी जो थोड़ा सा हिचकिचाहट है, अभी थोड़ा सा जो हृदय में भय है, तभी तक है जब तक आप मैया को पहचाने नहीं। मैं सत्य कहता हूँ, जो आप घरों से, गाँव से जो झुंड लेकर के जाएंगे वो झगड़ा करेगा। और वैसे भी परिक्रमा में मैया का नियम है कि ज़्यादा दिन तक किसी को साथ में नहीं रखती है, साथ छुड़ा देती है। किसी के पैर में दर्द हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई तो वो ठहर गया, मतलब वो साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती। ये बिल्कुल नितांत सत्य बात है। जो भी परिक्रमा किया होगा, गए होंगे साथ में 2 4 6 लोग, उनसे पूछिए कि आप 6 लोग गए थे तो क्या 6 लोग साथ में परिक्रमा किए हो? नहीं कर सकते। ये मैया का चमत्कार है, क्योंकि मैया सबको अलग अलग अनुभव दिलाना चाहती है और अलग कर देती है। आप अकेले जाएंगे तो वहाँ पर जो आपके कोई साथी नहीं था, वहाँ पर मैया का भक्त, मैया स्वयं आपको ऐसा साथी दे देगी जिसके द्वारा आपकी बढ़िया सुंदर परिक्रमा हो जाएगी। इसलिए घर से साथी बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैया स्वतः आपको एक सुंदर साथी आपको दे देगी और उसके साथ आपकी सुंदर परिक्रमा हो जाएगी। नए नए साथी मिलते जाएंगे, पुराने बिछुड़ते जाएंगे, फिर नए मिलते जाएंगे। बड़ी आनंद से परिक्रमा होती है बंधुओं। जो वहाँ के साथी मिलेंगे, मिल जाएंगे तो खुशी है, और बिछड़ जाएंगे तो गम नहीं। इसलिए वो जो साथी मिलेंगे वो बहुत अच्छे होंगे। घर से जो आप साथी लेकर के जाएंगे बंधुओं, वो आपको पूरे रास्ते में परेशान करेंगे। आपका मन है थोड़ा भजन कर लूँ, उनको जल्दी जाना होगा, या आपको उनको जल्दी जाना है, आपको ठहरना, या आपको ठहरना है उनको जल्दी जाना है, तो आपको परिक्रमा करने में थोड़ा सी दिक्कत होगी। लेकिन जो परिक्रमावासी वहाँ पर मिलेंगे वो जल्दी निकल जाएं तो गम नहीं, और ठहर जाएं तो कोई खुशी नहीं। इसलिए बंधुओं, आपसे माताओं बहनों, आपसे केवल यही निवेदन करूँगा कि आपको परिक्रमा में कोई दिक्कत नहीं होगी। ना रुकने की दिक्कत होगी, ना ठहरने की दिक्कत होगी, ना खाने की दिक्कत होगी, ना पीने की दिक्कत होगी, और ना ही वहाँ परिक्रमा के दौरान आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करोगी। हर प्रकार से सुरक्षित है वो परिक्रमा, क्योंकि वहाँ पर आपके माता पिता आपकी रखवाली नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर सबकी माँ जगत जननी आपकी रक्षा स्वयं स्वतः कर रही। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की समस्या, मन में कोई ऐसा भाव मत लाइए। केवल एक यही भाव लेकर के आए कि हमें परिक्रमा करना है, और आप अकेले परिक्रमा का जो आपको अनुभव प्राप्त होगा, अकेले परिक्रमा में जो आपको अनुभूति प्राप्त होगी, मैं सत्य कहता हूँ 10 लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ, 2 लोगों के साथ में वो अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए मैया की परिक्रमा में अकेले जाना चाहिए, क्योंकि हम साधना करने जा रहे हैं, हम मैया की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए जा रहे हैं। और हम अपने आप को बदल तब पाएंगे जब हम अकेले होंगे, हम और हमारी माँ के सिवा जब दूसरा कोई नहीं, तीसरा होगा वहाँ, तब हम कुछ महसूस कर पाएंगे। क्योंकि मैया तो महसूस तभी कराएंगी जब आप अकेले चलेंगे। इस दास को माँ की इतनी विशेष कृपा प्राप्त हुई है कि सारी संपूर्ण परिक्रमा में बहुत कम समय में मेरे साथ, मैं किसी के साथ चला हूँ नहीं, किसी न किसी कारणवश मैया मुझे कभी पीछे कर देती, कभी आगे कर देती, और जितने बड़े बड़े जंगल मिले ऐसी मैया ने मेरी परीक्षा ली, ऐसी मैया ने मुझे कठोर और स्ट्रॉन्ग किया। बंधुओं कि 20-20 किलोमीटर के जितने जंगल थे वो मैंने अकेले ही मैया की कृपा से पार की, तभी तो अनुभव प्राप्त हुआ। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जब भी आप परिक्रमा में जाइए तो ना तो रिश्तेदारों को लेके जाइए, ना सगे संबंधियों को लेके जाइए, ना मित्रगणों को लेके जाइए। हाँ, उनसे ज़रूर कहो कि सब चलो परिक्रमा में, लेकिन सब अकेले अकेले चलो।
माँ को लेकर के चलोगे तो निश्चित रूप से आपकी जो परिक्रमा है वो बड़ी सुखपूर्वक, बड़े आनंद पूर्वक व्यतीत होगी और परिक्रमा का जो रस है, जो आनंद है, वो आप महसूस कर पाएंगे। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन, ऐसे ऐसे भक्तों के दर्शन, ऐसे मैया का चमत्कार, बीच बीच में मैया आपको दर्शन देंगी। अब हमें साक्षात रूप में तो दर्शन देंगी नहीं, हमारी इतनी शक्ति भक्ति तो है नहीं, तो हमें किसी न किसी रूप में हमें मैया ज़रूर दर्शन देंगी और बाद में वो अनुभूति कराएंगी कि मैं साक्षात नर्मदा मैया हूँ। इसलिए बंधुओं, आपसे निवेदन है मेरी माँओं, मेरी बहनों, कि परिक्रमा में यदि जाना चाहती हो तो विलंब मत करना, बिल्कुल निश्चिंत होकर के सीधे निकल पड़ना। ज़्यादा कुछ सामग्री नहीं ले जाना, नहीं धोने में दिक्कत होती है। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, 2 जोड़ी वस्त्र लेके जाना है, ओढ़ने बिछाने के लिए पतले कपड़े लेके जाना है, उसके अतिरिक्त कुछ लेके नहीं जाना है। यदि जूता पहन करके लगाना है तो अच्छे 1 जोड़ी जूते, ब्रांड के जूते हों जो कुछ दिन चल सकें, ऐसे जूते लेके जाना है। और सुंदर एक बैग लेके जाना है और एक सीट, बिछाने वाली जो सीट है, ये जो सीट होती है 2x6 की, 2.5x6 की, इस सीट को लेकर के जाना है और बड़े भाव के साथ कुल मिलाकर के मैया की भक्ति के साथ जाइए। मैया को अपने हृदय में बैठा के जाओगे तो आपकी परिक्रमा संपूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाएगी, आपको आनंद की प्राप्ति होगी और जीवन आपका बदल जाएगा। ये मेरा वादा है, ये मैं अपनी मैया की कृपा प्रसाद से कहता हूँ। इसलिए मेरे प्यारे माई के भक्तों, आप लोग खूब आनंद से मैया की भक्ति में लगे रहिए। मैया की वीडियो जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपके हृदय में मैया के प्रति प्रेम जागृत हो, और जब ज़्यादा प्रेम होगा तो आपको निकलने में भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। आप निकल जाएंगे मैया की परिक्रमा करने के लिए और खूब आनंद के साथ, भक्ति भाव के साथ वहाँ पर परिक्रमा करें। वहाँ प्रपंचों से बचें, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, जिसके लिए हम अपने परिवार को, सगे संबंधियों को छोड़ करके जा रहे हैं, केवल और केवल हमारा लक्ष्य केवल माँ होना चाहिए। उसके अतिरिक्त पूरी परिक्रमा में कहाँ क्या हो रहा है हमें अपनी वाणी से कुछ नहीं कहना है, ना कुछ देखना है, ना किसी से कुछ सुनना है। केवल हमारा लक्ष्य 4 माह, 5 माह, 6 माह, जब तक माई की कृपा हो आपको वो अपने तट पर रखें, तब तक केवल आपका ध्येय और लक्ष्य केवल मैया के चरण होना चाहिए, उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को आगे तक अपने लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी देख करके माई के प्रति कुछ उनके हृदय में भी, उनके जीवन में भी कुछ परिवर्तन हो। यही मेरा वीडियो बनाने का सदैव उद्देश्य होता है। माई की जय हो। मात सर्व श्री नर्मदे हर हर महादेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।